नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिसने महाभारत के युद्ध में तो भाग नहीं लिया, मगर उसका शौर्य, उसकी महानता और उसकी गाथा सदैव अमर रहेगी। दोस्तों, हम आपको आज बताने वाले हैं अर्जुन के दूसरे पुत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन का एक पुत्र जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो अभिमन्यु था, जो कि महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अर्जुन का एक और पुत्र था जो शायद अभिमन्यु से भी ज्यादा प्रतापी था, और उसकी कहानी महाभारत में कहीं गुम हो जाती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बब्रुवाहन। दोस्तों, जब पांडव वनवास भोग रहे थे तो वहां पर एक छोटा सा नगर था जिसका नाम था मणिपुर। एक दफे अर्जुन मणिपुर से होकर गुजरता है। जब वहां की जो राजकुमारी होती है उनको देखकर वो मोहित हो जाते हैं और वे दोनों एक दूसरे से विवाह करने की तैयारी कर लेते हैं और निर्णय कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो राजकुमारी थी, इनका नाम था चित्रांगदा। चित्रांगदा जो थी वे बहुत ही सुंदर और मोहक थी, लेकिन इसके अलावा वह शस्त्र ज्ञान में भी महानिपुण थी। चित्रांगदा अपने पिता की एकलौती संतान थी और उन्होंने अर्जुन से ये वचन दिया था कि वे शादी के बाद भी अपने पिताजी के साथ ही रहेंगी और जो भी उनका पुत्र होगा वो उत्तराधिकारी होगा अपने नाना के वंश का, और वो मणिपुर में रहकर ही शासन करेगा। दोस्तों, ये महाप्रतापी पुत्र था बब्रुवाहन। बब्रुवाहन दरअसल अर्जुन का दूसरा पुत्र था और अर्जुन बहुत ज्यादा समय ना बिताते हुए मणिपुर में वापस लौट जाते हैं, क्योंकि उनको वो महान युद्ध करना होता है। दोस्तों, यहां पर सब चीजें ठीक है, लेकिन जो असली बात है वो यहां आती है कि बचपन से लेकर जवानी तक जो शिक्षा बब्रुवाहन ने प्राप्त करी वो अपनी गुरु, अपनी माता से प्राप्त की। उनकी माता ने उनको धनुर्विद्या एवं अलग अलग तपस्याएं करना सिखाया, जिससे उन्होंने कई सारी सिद्धियां अर्जित कर दी। जब मित्रों खत्म हो गया महाभारत का युद्ध, तो युधिष्ठिर ने एक अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ होता है दोस्तों, जहां पर एक घोड़ा अपने यज्ञ के स्थान से छोड़ा जाता है और वो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करता है। उस घोड़े को कोई नहीं रोकता। जो रोकता है वो एक तरह की चुनौती होती है उस राजा को, जिसके लिए उसने वो घोड़ा छोड़ा होता है, और अगर वो उसको जाने देता है तो वो मैत्री और सद्भावना का सूचक होता है। तो ये घोड़ा जब युधिष्ठिर के यहां से छोड़ा गया तो ये पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहा था, एक एक करके एक नगर पर दूसरे नगर जा रहा था, जबकि ये फाइनली पहुंच गया मणिपुर में। दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन को कभी देखा नहीं था और वो पहचानता भी नहीं था। और एक रोचक तथ्य यह है दोस्तों कि जब वो अपनी मां से शिक्षा प्राप्त कर चुका था, जब उसने अपनी मां और गुरु चित्रांगदा से संपूर्ण धनुर्विद्या और ये शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तो वो एक दिन अपने माताश्री के पास जाता है और उनको बोलता है कि आप मुझे बताया, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या देंगे। तो उनकी माता जी कहती, देखो पुत्र, मेरे पास सब कुछ है, और यदि तुम मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो तुम महाशूरवीर और प्रचंड धनुर्धर अर्जुन को पराजित करके दिखा दो, तो मैं समझूंगी मुझे मेरा गुरु दक्षिणा प्राप्त होगी। दोस्तों, अचानक ये सुनकर बब्रुवाहन थोड़ा सहम भी जाता है और अभ्यास में लग जाता है, परंतु वो ये जानता ही नहीं है कि ये महामहिम अर्जुन ही असल में उसके पिता है। दोस्तों, अब चलते हैं अब रणभूमि में, जहां पर बब्रुवाहन
अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा अपने पास रोक करके रखा होता है और चुनौती भेजता है युधिष्ठिर को कि आप चाहे तो मुझसे युद्ध करें और मुझे हराए और घोड़ा ले जाए, नहीं तो ये घोड़ा जो है मैंने अपने पास में रख लिया है। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, एक एक करके सब जाते हैं। पहले कर्ण का बेटा जाता है, उसके बाद नकुल जाते हैं, सहदेव जाते हैं, अंततः भीम जाता है। और आप यकीन करो दोस्तों, बब्रुवाहन इन सब को बुरी तरह से पराजित कर देते हैं और ये कोई घर वापस लौट नहीं पाता है। ये देखकर एक चमत्कार सा हो जाता है और युधिष्ठिर के खेमे में, युधिष्ठिर के राज्य में एक ऐसी बात हो जाती है कि कौन अनजान इतना महाबली योद्धा आ गया है जिसने इन सारे योद्धाओं को परास्त कर दिया। फाइनली अर्जुन ये निर्णय करते हैं कि अब वे जाएंगे और जो भी हो इसको हरा करके वो आ जाए। दोस्तों, प्रचंड युद्ध होता है अर्जुन के बीच में और बब्रुवाहन के बीच में, और दोनों ही नहीं जानते हैं कि वो अपने पिता और पुत्र है और आपस में युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन के अंदर से जब वो युद्ध कर रहे होते हैं काफी करुणा भाव जागती है और वो इसीलिए शुरू में कई बार बब्रुवाहन को देखकर ये कहते हैं कि पुत्र तुम ये युद्ध मत करो, कि युद्ध से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, तुम हारे जाओगे, मारे जाओगे। लेकिन बब्रुवाहन तक से बस नहीं होते। जब अर्जुन से घमासान युद्ध होता है तब बब्रुवाहन एक खास बाण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये एक सिद्धि बाण होता है जिसको कई वर्षों की तपस्या के बाद केवल एक बार चलाने की अनुमति होती है। ये ऐसा शक्ति बाण होता है जिसकी काट अर्जुन के पास नहीं होती। दोस्तों, वो एक महान बाण चला देता है और अर्जुन की मृत्यु हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये सत्य है कि अर्जुन की मृत्यु हो जाती है बब्रुवाहन यानी अपने खुद के पुत्र के हाथ। आप सोचें कितना महान वो योद्धा होगा और उनकी माता श्री कितनी महान होंगी जिन्होंने इस प्रकार की ऐसी शिक्षा दी थी जिससे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी टिक नहीं सकते। जैसे ही ये हुआ, एक आकाश में बड़ी सी गर्जना हुई। चित्रांगदा का दिल बहुत जोरों से धड़का, वो बहुत बेचैन हो गई और वो जैसे ही बाहर आई तो वो नजारा देख करके वो हैरान रह गई। उन्हें जब देखा कि अर्जुन ऐसे रक्त में लबालब मृत पड़े हैं और बब्रुवाहन खुश हो रहा है और बब्रुवाहन अपनी माता को कहता है कि लीजिए माता जी, ये रहा अर्जुन का शव और यही मेरा आपको गुरु दक्षिणा है जो आपने मुझसे मांगी थी। ये सुनकर चित्रांगदा फूट फूट कर रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं, अपना आपा खो देती हैं और ये सब देख करके वो बताती हैं अपने पुत्र को कि हे पुत्र, जिसका तुमने वध कर दिया है वो दरअसल में तेरे खुद के पिताजी थे और मैंने तुझे उन्हें युद्ध में परास्त करने के लिए कहा था, उनका वध करने के लिए नहीं, और ये तुमने क्या कर दिया। और ये देख करके बब्रुवाहन बहुत ही निराश और ग्लानि में चले जाते हैं। वो बहुत उदास हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने इतना बड़ा पाप कर दिया है कि वह उनको अब जीने का अधिकार नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो एक बड़ी सी समाधि बनाते हैं और उसमें आग लगा करके अग्नि स्नान करने जा रहे होते हैं कि उसी समय श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण सबसे रोचक किरदार है पूरी महाभारत में और पूरी महाभारत ही उनके इर्द गिर्द चलती है, उनकी लीलाओं का ही विस्तारित रूप है ये महाभारत। और दोस्तों, श्री कृष्ण आकर के पूरी स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं कि ये विधि का विधान था और ये होना ही था। और वो याद दिलाते हैं कि जो नाग लोक है वहां पर एक मणि है, जो मणि उडुपी उनकी एक और पत्नी होती है, उनके पास एक ऐसी नागमणि है जिस नागमणि को ला करके अगर उनके मस्तक पर रख दिया जाए तो वह व्यक्ति एक बार जीवित हो सकता है। दोस्तों, नागलोक की यात्रा करता है बब्रुवाहन और वहां जाकर के
वो मणि को प्राप्त करता है, वापस लाता है और अर्जुन को पुनर्जीवित कर देता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही अचरजपूर्ण कथा है जो महाभारत में संक्षिप्त अध्यायों में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। आप जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके कि आपकी कथा कैसी लगी, और अगर आपके प्रति कोई और प्रश्न है इसमें आप पूछना चाहें तो आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल जैसे जैसे बढ़ रहा है, हमारी दोस्ती और गहरी होती जा रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्टिसिपेट करें कमेंट सेक्शन के द्वारा, ताकि मैं जान सकूं कि आप किस प्रकार की कहानियों में और कथाओं में रुचि रखते हैं और मैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ढूंढ सकूं और आपको खिला सकूं। तो दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।